Hello everybody. From this video, we will be starting the 50 days 50 marks series for CAB exam. Particularly this video is for ABM component of your CAB exam. जैसा कि आपने देखा है हमारे चैनल पे जैब की सीरीज ऑलरेडी रन हो रही है इसी नाम से, दैट इज 50 डेज 50 मार्क्स. ऑब्जेक्टिव विल रिमेन द सेम, बस सब्जेक्ट या फिर आप बोल सकते हो एग्जाम विल चेंज. फाइन. तो ये सीरीज होने वाली है आपकी कैब एग्जाम के लिए. पर्टिकुलरली अगर आप एबीएम की बात करो तो यहाँ पे आपके पास 32 यूनिट्स हैं और इन 32 यूनिट्स को हमने ऐसे डिवाइड किया है सो दैट हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ मैक्सिमम टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस साइकिल में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपकमिंग साइकिल दैट इज इन नवंबर या फिर उससे आगे भी पूछे जा सकते हैं. फाइन. तो इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक या सब टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमने ये सीरीज डिवेल्प की है. So we won't be covering the all the chapters of you can say ABM comprehensively, but हर एक चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने कवर की है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको साथ साथ आप नोट्स बनाते रहें प्लस रिवाइज करें उसको. जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वहाँ से आप MCQs ज़रूर से सॉल्व करें. अलॉन्ग विद दैट PYQs तो आपने साथ में रखने ही है. अगर आपने इतना कर लिया देन देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके जो मार्क्स हैं वो मोर देन 50 आप सिक्योर कर पाएंगे इसी पर्टिकुलर साइकिल में. फाइन. एंड इन ऑर्डर टू हेल्प यू आउट वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड कैब 2024 मास्टर कोर्स. यहाँ पे आपको जो 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं आपके कैब एग्जाम के, दैट इज ABM, BFM, ABFM और BRBL, इनका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा. एक यूनिक फीचर है यहाँ पे, दैट इज 20+ लाइव क्लासेस विच विल बी कमेंसिंग फ्रॉम नवंबर. इसी पर्टिकुलर कोर्स में आपको वो क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी. एट प्रेजेंट 400+ concept classes are there and 150+ chapter wise tests are also provided. हर एक क्लास के बाद आपके पास एक क्विज होगा. उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको सॉल्व करके देखो, अप्लाई करके देखो. बेसिकली एप्लीकेशन का ही खेल है पूरा का पूरा एग्जाम. अगर आपने अप्लाई अच्छे से करे हैं कॉन्सेप्ट्स देन यू आर गुड टू गो और आपके मार्क्स जो हैं वो 50 से ज़्यादा ही आएंगे इस एग्जाम में. फाइन. Along with that, we are also providing 20 full-length mock tests. Right now, we are offering various discounts on this course, so do check out our website and enroll in the course if you find the content useful. इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका जो यूनिट 1 है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एंड द यूनिट्स नेम इज स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन एंड डेटा कलेक्शन. एज यू नो ABM जो है आपका 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि मॉड्यूल A है आपका स्टैटिस्टिक्स का, मॉड्यूल B इज ऑल अबाउट HRM, मॉड्यूल C इज क्रेडिट मैनेजमेंट एंड मॉड्यूल D इज योर कंप्लायंस. फाइन. तो एक एक करके हम सारे मॉड्यूल्स कवर करेंगे एंड टुडेज टॉपिक फॉर द यूनिट 1 विच वी विल बी कवरिंग इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये टॉपिक चूज क्यों किया गया है, इसके पीछे रीजन यही है कि प्रीवियस साइकिल्स में इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड दिस टॉपिक रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर यूनिट नंबर 1. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको. एज द नेम सजेस्ट, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होएगा, नंबर ऑफ अकरेंसेस. जो भी नंबर ऑफ अकरेंसेस हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी. कि एक चीज़ कितनी बार आपके लाइफ में या फिर आपके सामने हो रही है. फाइन. तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. एक बेसिक डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी सो दैट थोड़ा और क्लैरिटी आए. फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू something that if the value of a variable discrete or continuous, for example height, weight, income etc occurs twice or more. फाइन. अगर एक बार अकरेंस हो रही है किसी चीज़ की उसको आप फ्रीक्वेंसी नहीं बोल पाएंगे. वाई? because frequency is for more than 2 things, okay, in a given series of observation, then the number of occurrences of that value is known as the frequency of that particular value. ओके. अब सपोजिंगली आपके पास एक सीरीज है जहाँ पे 10 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 10 की 3. सिमिलरली अगर कलर है, सपोजिंगली रेड कलर एक पर्टिकुलर सीरीज में 50 टाइम्स आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 50. ओके. तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसे ही आप डिफाइन कर सकते हैं. वेरिएबल कोई भी हो सकता है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस. डिस्क्रीट वेरिएबल मीन्स जो कि आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी, जिस वेरिएबल की डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, एक स्पेसिफिक वैल्यू है. कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आपके पास रेंज होती है. फाइन. so you don't have the distinct value or the discrete value but you have the range. तो रेंज भी हो सकती है एक वेरिएबल की या फिर वो डिस्टिंक्ट वैल्यू भी हो सकती है. हमें वेरिएबल से ज़्यादा ये देखना है नंबर ऑफ अकरेंसेस क्या है उस पर्टिकुलर वेरिएबल या वैल्यू के.
तो जो स्टैटिस्टिशियंस थे क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन, उन्होंने डिफाइन किया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या होता है. सो ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए. दे डिफाइंड frequency distribution as the statistical table which shows the set of all the distinct values of a variable arranged in order of magnitude either individually or in groups with their corresponding frequencies side by side. इस टेबल को आप देखो, यहाँ पे जो क्रॉक्सटन कॉर्डन कहना चाह रहे हैं वो यही है कि आपके पास जो वेरिएबल होगा उसको आप एक टेबल में लिखेंगे और उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो पैरेलली लिखते जाएंगे. तो इस प्रोसेस के थ्रू जो एक टेबल फॉर्म होगा दैट विल बी नोन एज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम कैसे पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एज सिंपल एज दैट. The way of representing a data in a form of a table consisting of the values of variable with the corresponding frequencies is called as your frequency distribution. Fine. तो बेसिक फंडा क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. फाइन. एक पर्टिकुलर डेटा को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज ओनली इज टू बी लर्नड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा. यहाँ पे देखो लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम, दो कॉलम्स हैं यहाँ पे. तो जो लेफ्ट कॉलम है इट इज कॉल्ड एज द क्लासेस और ग्रुप्स. स्टैट्स के टर्म में आप इनको क्लासेस या ग्रुप्स बोल सकते हैं लेफ्ट कॉलम की एंट्रीज को. एंड दे इंक्लूड द न्यूमेरिकल इंटरवल्स ऑन अ वेरिएबल अंडर स्टडी. फाइन. सपोजिंगली हमने टेस्ट स्कोर स्टडी करने, सो दिस पर्टिकुलर वेरिएबल विल बी मेंशन्ड इन द लेफ्ट कॉलम. और हम इसको स्टडी कैसे करेंगे, ईदर थ्रू द वेरियस क्लासेस और ग्रुप्स. ग्रुप्स कौन से हैं यहाँ पे, सपोजिंगली आपने एक ग्रुप बना दिया 0 to 10 का, फिर आपने 10 to 20 का, देन 20 to 30 एंड 30 to 40 एंड सो ऑन, जो भी आपको डेटा गिवन है. फाइन. तो ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एंड इट विल बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलम. राइट कॉलम में क्या रहता है, इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और द नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ ईच क्लास और ग्रुप. फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में देखी, नंबर ऑफ अकरेंसेज वो सारी की सारी जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल की नंबर ऑफ अकरेंसेज है उसको हम एज फ्रीक्वेंसी राइट साइड के कॉलम में लिख देंगे. फाइन. तो एक टेबल फॉर्म हो जाएगा वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी का. उस पर्टिकुलर टेबल को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. टाइप्स क्या है, दो टाइप की हैं, discrete and continuous. Discrete, as I told you earlier, the variables take distinct value. अब distinct value क्या होगी, जैसे supposingly एक डेटा है जहाँ पे number of post graduates की बात हो रही है and the number of post graduates if they are 0, are they 1, are they 2, 3 और 4. ओके. एक पर्टिकुलर सर्वे में पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हैं वो आपने देखने हैं. एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के अंदर, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर आपने ये जज करना है कि आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हैं. तो 0 कितने हैं, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो ऐसे 2 लोग हैं. अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट है तो कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, 2 की कितनी है एंड सो ऑन. फाइन. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ नंबर है 0, 1, 2, 3, 4. दीज आर डिस्टिंक्ट नंबर कि नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लेट्स से इन सिटी ए इफ दे आर 2 तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, 3 की कितनी है 1, 4 की कितनी है अगेन 1. फाइन. और आप सिमिलरली यहाँ पे फैमिलीज के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि 10 फैमिलीज में अगर हम देखें कि अलग अलग फैमिली में कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. बट एक चीज जो आपने याद रखनी है डिस्टिंक्ट और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कि आपके पास नंबर गिवन होगा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके. लेकिन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात होती है विद इन द सर्टन लिमिट. ओके. एग्जाम्पल देखते हैं. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम फॉर 50 मार्क्स आर गिवन बिलो. ओके. तो यहाँ पे जो मार्क्स हैं ये गिवन रहेंगे ऐसे करके. ये न्यूमेरिकल में ऐसे नहीं गिवन होगा, न्यूमेरिकल में तो ये टेबल ही गिवन होगा आपको फ्रीक्वेंसी का. बट समझने के लिए हम सिर्फ देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे 15 to 20, 20 to 25 विद स्पेसिफिक क्लास विड्थ. क्लास विड्थ भी देखेंगे आज के लेक्चर में कि क्या होता है. तो यहाँ पे अलग अलग आपके पास इंटरवल बन गए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हम सामने मेंशन कर देंगे. अब जैसे आप देख के चलो इसको 30 to 35 आपने जो है क्लास विड्थ सपोजिंगली जज करनी है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है. तो आप इस पर्टिकुलर डेटा में देखोगे कि 30 से 35 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं. सो 30 से 35 के बीच में होएगा 1, 2, देन वी हैव 3 एंड 4. तो 4 हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी.
ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम रहेगा वहां पे डिस्टिंक्ट नंबर रहेंगे। कॉन्टिन्यूअस में क्या होएगा, नंबर जो है वो एक रेंज में रहेंगे। ठीक है, अब एक और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ही है, तो वो भी देख लेते हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। मार्क दिस थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है इस पे, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अपकमिंग साइकिल में क्वेश्चन पूछा जाए। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज वेरी सिंपल, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है जो क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। Supposingly you have to find the percentage frequency of the class interval, let's say 20 to 30 इस पर्टिकुलर टेबल में। तो कैसे आप करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, इसको डिवाइड कर देंगे आप टोटल फ्रीक्वेंसी विच विल बी योर व्हाट 32। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 32, इन सबको आप चारों वैल्यूज को ऐड करोगे 32 आएगा। सो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल वुड बी 12 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। फाइन, तो ये हो जाएगी इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, दैट इज 37.5। तो आपने ध्यान क्या रखना है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी डिस्क्रीट इंटरवल्स की नहीं हो सकती, इट विल बी फॉर योर कॉन्टिन्यूअस इंटरवल। डिस्क्रीट की हो भी सकती है, बट आपके पास जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम इट इज फॉर द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। फाइन, अगर यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू होती, सपोजिंगली 20 की फ्रीक्वेंसी गिवन होती 30, ओके और बाकी जो डेटा वो सेम रहता, तो इसका आंसर क्या होता, कमेंट बिलो इन द चैट सेक्शन। फाइन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या रहता है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द width of the class gives you the frequency density। फार्मूलाज हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, बहुत छोटे छोटे फार्मूलाज हैं इनके। तो व्हेन यू विल गो इनटू यूनिट 2 3 4 5 एंड 6 देन यू विल रियलाइज कि काफ़ी बड़े फार्मूलाज हैं। यूनिट 1 में तो कोई फार्मूलाज है ही नहीं उस लेवल में, उस लेवल के, या फिर आप बोल लो उस टफनेस लेवल के। फाइन, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या रहने वाली है, इट विल बी द क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द विड्थ ऑफ क्लास। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में हम देख लेते हैं, हाइट इज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। हाइट का जो रेंज है या फिर विड्थ ऑफ क्लास है वो कितनी है 0 to 5, तो 5 minus 0 विल बी 5, तो विड्थ ऑफ क्लास वुड बी व्हाट 5, एंड जो फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉर दिस क्लास इंटरवल इज 2, सो 2 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एज 0.4। सिमिलरली आप बाकी इनकी भी निकाल सकते हैं वैल्यूज़ की। तो दो जो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स हैं वो आपने याद रखने हैं, उनके फॉर्मूला, दैट इज परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, एंड वन मोर इज देयर दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लास्ट साइकिल में, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये दो कॉन्सेप्ट हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको सेम लग सकते हैं बट दीज आर नॉट सेम एज सच। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। फाइन, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द इंटरवल लेट्स से 20 to 30 अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो द फॉर्मूला विल बी फ्रीक्वेंसी दैट इज 12, यहाँ पे 12 है, इनको ऐड कर लो आप चारों वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी की, इट विल गिव यू व्हाट 32, सो 12 डिवाइडेड बाय 32 दैट इज 0.375 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फाइन, तो ये तीन फार्मूलाज हैं, याद रखो इन्हें, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अपकमिंग साइकिल में पूछे जाएं। क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस वाज अ बमर आई वुड से, ऐसा क्वेश्चन वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इन दिस जुलाई साइकिल, बिकॉज आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। सिलेबस दैट इज आपकी जो IIBF की बुक है उसमें गिवन ही नहीं है कहीं पे। तो देख लेते हैं फिर भी कि कैसा क्वेश्चन था। इन अ स्टेटिस्टिकल डेटा सेट देयर आर सर्टन वैल्यूज और डेटा पॉइंट्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड अनरिलेटेड विद द अदर वैल्यूज प्रेजेंट इन द डेटा सेट। फाइन, कुछ ऐसे डेटा सेट हैं जो कि बाकी पूरे डेटा एज अ होल जो भी आपको वैल्यूज गिवन है उससे मैच नहीं कर रहे हैं, उसके साथ सिंक नहीं कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दीज टाइप्स ऑफ अनयूजुअल वैल्यूज, ओके ये कीवर्ड है यहाँ पे, अनयूजुअल वैल्यूज इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फाइन, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है आपने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है। वो ऐसा नहीं है कि बुक में अगर कुछ मिस हो गया तो आप भी उसे मिस कर सकते हैं, नहीं, कुछ ना कुछ, चाहे ये 1 मार्कर ही क्वेश्चन है लेकिन आपके पास 1 मार्क करके ही 50+ मार्क्स होने, तो आपने अगर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक खुद से भी आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है। फाइन, ऐसा नहीं है कि आपको जो पूरी बुक का कवर टू कवर पढ़नी है, बट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अच्छे से पढ़ के जाने हैं। चाहे आपको गूगल
की भी हेल्प लेनी पड़े वहाँ से भी आप सर्च करो, बट कवर इट कॉम्प्रिहेंसिवली। तो 4 ऑप्शंस आर देयर। जो अनयूजुअल वैल्यू है एक फ्रीक्वेंसी टेबल में उसको क्या कहते हैं? दे आर नोन एज आउटलायर्स। फाइन। causation, variance, confidence level, these are different you can say topics, but outliers are the unusual values जो कि present होती हैं एक frequency table में। causation, outliers and variance along with confidence level, इन सब की definition given है यहाँ पे। you can pause the video and see it yourself कि क्या रहते हैं अलग अलग terms। outliers हम देख लेते हैं। in statistics an outlier is a data point that differs significantly from other observations। fine। outlier may be due to the variability in measurement, indication of novel data मतलब which is not present, or it may be the result of the experimental error, the latter are sometimes excluded from the data set। fine। outliers मतलब the particular value which is not given in your डेटा विच यू आर ट्राइंग टू स्टडी। आपने ऐसे याद रखना है इसको। कॉजेशन जो है वो रिलेशनशिप बताता है टू वेरिएबल्स का। वेरिएंस जो है ये आपका स्टेटिस्टिकल टर्म है, एक फॉर्मूला भी है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। वी विल लर्न एज द टॉपिक विल अराइव। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? एक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जहाँ से हम ये एसोसिएट करते हैं कि आपने एक वैल्यू को स्टैट्स के तरह अगर पढ़ा है, लेट्स से सैंपल के लिए पढ़ा है, तो आप कितने कॉन्फिडेंस लेवल से उसको पॉपुलेशन में पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फाइन। कॉन्फिडेंस लेवल वेरियस टाइप के होते हैं, 90%, 95%, 99%, वो हम देखेंगे जैसे जैसे हम कवर करेंगे टॉपिक्स। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही, दैट इज कॉमन टर्मिनोलॉजीज। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जैसे कभी क्लास लिमिट से पूछ लेंगे, कभी क्लास लेंथ से पूछ लेंगे, कभी क्लास लेंथ को क्लास विड्थ रख के पूछ लेंगे, क्लास लिमिट्स को क्लास इंटरवल रख के पूछ लेंगे। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यू कैन इजिली लर्न देम। एंड इस बार के लिए आई एम सेइंग कि मिड वैल्यू और क्लास मार्क पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज क्लास मार्क पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फाइन। सो देख लेते हैं एक करके क्या है ये। इंटरवल्स आर नॉर्मली ऑफ इक्वल साइज कवरिंग द सैंपल ऑब्जर्वेशंस रेंज। फाइन। जो इंटरवल है वो नॉर्मली क्या होते हैं? इक्वल साइज के ही होते हैं। ऐसा नहीं होएगा कि आपके पास एक पर्टिकुलर इंटरवल है, लेट से 40 to 50, दूसरा इंटरवल हो जाएगा 50 to 90, देन अगेन 90 to 100। ऐसा नहीं होने वाला है। आपका जो क्लास इंटरवल है वो सेम ही रहता है। अगर सेम नहीं है तो हम उसे क्लास इंटरवल नहीं कहेंगे, एंड वी कैन नॉट स्टडी इट यूजिंग द स्टैटिस्टिक। फाइन। तो क्लास लिमिट क्या होता है? इसे हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। अ क्लास इज फॉर्म्ड विद इन द टू वैल्यूज, दैट इज क्लास लिमिट्स और क्लास इंटरवल्स। फाइन। लोअर वैल्यू क्या बोलते हैं हम उसे? लोअर क्लास लिमिट। अपर वैल्यू जो होगी उसके कह देंगे अपर क्लास लिमिट। तो जैसे अब ये क्लास इंटरवल्स का एक पर्टिकुलर कॉलम है, तो इस कॉलम में 40 क्या होएगा? इट विल बी द लोअर क्लास लिमिट। 49 क्या होएगा? इट विल बी द अपर क्लास लिमिट। फाइन। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। आपको लग रहा होगा कि इतना बेसिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, बट एग्जाम में आए हैं क्वेश्चंस तो हमें देखना पड़ेगा। फाइन। तो क्लास लेंथ क्या होता है? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, क्लास लेंथ और क्लास विड्थ से। द डिफरेंस बिटवीन क्लासेस अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड एज लेंथ और द विड्थ ऑफ दिस क्लास। क्लास लेंथ इज इक्वल टू क्लास विड्थ। फाइन। ये आपने याद रखना है। क्लास लेंथ पूछे वो, चाहे वो पूछे क्लास विड्थ, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल विल बी द क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। फाइन। सिंपल, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। इन दोनों को माइनस करो एंड यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट द क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। जैसे कि इसके लिए क्या होएगा? 70 to 79 के लिए क्लास विड्थ विल बी 9। ओके। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट ऐसे पूछे गए हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। मिड वैल्यू और क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज कई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के या स्टैंडर्ड डेविएशन के भी न्यूमेरिकल है जहाँ पे टर्म यूज होती है बार बार, क्लास मार्क। क्लास मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा इज दिस, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। उसे कोरिलेट करके हमें फाइंड करना पड़ता है, बट आपको अगर क्लास मार्क ही नहीं पता होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? फाइन। सो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास एंड इट इज नोन एज क्लास मार्क ऑल्सो। फाइन। तो क्लास मार्क इज द मिड वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है। तो क्लास इंटरवल्स आर गिवन हेयर। फॉर एग्जाम्पल इसका आप देखते हैं यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है 142 to 148। इसका अगर कोई आपसे पूछे क्लास मार्क क्या है, तो व्हाट यू विल डू? आप इन दोनों इंटरवल्स को, लोअर एंड अपर इंटरवल्स को ऐड करेंगे एंड यू विल डिवाइड इट बाय 2 एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 145। दिस 145 इज क्लास मार्क और मिड वैल्यू। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक क्वेश्चन जो आया था इसी साइकिल में वो देख लेते हैं।
कैलकुलेट द क्लास विड्थ फॉर द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग एज ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी। अब देखो ये टेबल बहुत बड़ा लगता है, इतना भी बड़ा नहीं है, बट हाँ आप अगर एग्जाम में बैठे हैं तो आप सिर्फ अगर टेबल पे ध्यान देंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या ही पूछा हुआ है, बट डायरेक्टली क्लास विड्थ से पूछा गया था यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो क्लास विड्थ क्या है यहाँ पे, अगर आपसे डायरेक्टली किसी भी एज ग्रुप का पूछा जाता तो आप क्या करते, अपर माइनस लोअर क्लास लिमिट, फाइन। सो कोई भी आप इसमें इंटरवल ले सकते हो, सारे के सारे सेम ही है। आंसर वुड बी व्हाट, 4, फाइन। 22 minus 20, 26 minus 22, 30 minus 26, 34 minus 30, every age group will give you single class width, that is your 4। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होंगे इजी रहेगा। अगर यहाँ पे वो पूछते हैं आपसे कि क्लास मार्क बताओ इनका, व्हाट विल बी द क्लास मार्क, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो क्लास मार्क सुन के आप ऐसा नहीं जज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लास विड्थ तो फिर भी जज कर लोगे, क्लास मार्क यू कैन नॉट जज, फाइन। इसीलिए फॉर्मूलाज पता होंगे तो चीज़ें ईजी होंगी आपके लिए। So thank you everybody, this was it for the first lecture of your 50 days 50 marks series. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTab JIBCIB. If you have any feedback, you can drop a mail to us at hello@edutab.co.in. Telephonically, this is the number where you can contact us.